सो भाई लोग व्हाट इफ नारुतो वाज इन डीमन स्लेयर के पार्ट 11 में तुम सबका स्वागत है। लास्ट वाले एपिसोड में हमने देखा था कि डीमन किंग मुजान ने ओबाशी की मेंशन के ऊपर फुल फ्लेजेड अटैक लॉन्च कर दिया था। ऑल्सो जो हाशिराज मिसिंग थे टेनगेन, म्यूचिरो एंड ग्योमे वो भी डीमंस में कन्वर्ट हो चुके हैं। ऑल्सो लास्ट वाले एपिसोड में हमें एग्जैक्टली पता चल गया था कि ओबनाई कितना ज्यादा पावरफुल है एंड वो एक्चुअल में इस टाइम पर अपर मून वन क्यों है। ओबनाई की ब्लड डीमन आर्ट है कि वो जिस भी इंसान को काट के अपना पॉइजन उसके अंदर इंजेक्ट कर देता है वो इंसान डीमन तो बनी जाता है, बट वो ओबनाई एंड इवेंचुअली डीमन किंग मुजान के कंट्रोल में भी आ जाता है। लास्ट वाले एपिसोड की मेन हाईलाइट थी सानेमी एंड डोमा की फाइट, जहां पर सानेमी पी कर गया था। एंड एपिसोड के एंड में हमको दिखाया गया था कि ओबनाई ने उस हिडन चैम्बर को ढूंढ लिया है जहां पर इस टाइम पर नेजुको की डिलीवरी चल रही है। ऑल्सो मित्सुरी भी अपने दोनों बच्चों के साथ उसी चैम्बर में है। सो या इन शॉर्ट यही सब हुआ था लास्ट वाले एपिसोड में। एंड अब स्टार्ट करते हैं व्हाट इफ नारुतो वाज इन डीमन स्लेयर का एपिसोड 11। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको बेसमेंट का सीन दिखाया जाता है जहां सबके सब बहुत ज्यादा टेंशन में, हर कोई अपनी सांस रोक के बैठा हुआ है। एज तुम खुद सोच के देखो कि सिचुएशन कितनी ज्यादा खतरनाक है। मुजान नेजुको के पीछे पड़ा हुआ है एंड नॉर्मल कंडीशन में नेजुको भी फाइट कर सकती है एंड वो काफी ज्यादा अच्छी भी है फाइट करने में, बट इस टाइम पर ऑफ कोर्स नेजुको तो फाइट कर ही नहीं सकती है। ऑल्सो शिनोबू एंड कनाओ का पूरा ध्यान नेजुको पर है, इसलिए वो बाहर जाके सानेमी एंड ग्यू वगैरह की मदद नहीं कर सकती हैं। एंड पूरे डीमन स्लेयर कॉर्प के तीन जो सबसे ज्यादा पावरफुल बंदे थे वो इस टाइम पर यहाँ पर है ही नहीं। हमको कनाओ को दिखाया जाता है जो कि बार बार पानी में भिगो के कपड़े लेके आ रही है एंड एटलीस्ट इस टाइम पर नेजुको की कंडीशन अंडर कंट्रोल है। एंड भाई नेजुको सच में क्रेजी है, उसको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, बट उसको पता है कि अगर वो चिल्लाती है तो हो सकता है कि डीमंस को ये वाला चैम्बर मिल जाए, इसीलिए अब तक नेजुको ने अपने मुंह से चूं तक नहीं किया है। एंड इस टाइम पर इनोस के कुछ फील होने लगता है, उसने साउथ ऑफ डीमन से फाइट किया है एंड वैसे वो काइंड ऑफ डीमंस को सेंस कर सकता है एंड उसे समझ में आ जाता है कि इस चैम्बर के आसपास पक्का कोई डीमन है। जिससे पहले इनोस कुछ भी बोल पाता है एंड वो किसी को वार्न करता है। ओरोकोडा की सेंस से बोलते हैं इनोस के ये तेरे को भी फील हो रहा है क्या? ऑफ कोर्स इस रूम में ओरोकोडा की सेंस के पास ही सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, इसलिए ओरोकोडा की सेंस का इंट्यूशन गलत हो इसके चांसेस क्लोज टू 0 है। तभी मित्सुरी भी उठ के ओरोकोडा की एंड इनोस्के के पास आ जाती है एंड तीनों की गट फीलिंग उनसे कह रही है कि यहाँ पर कुछ बहुत गलत होने वाला है। मित्सुरी अपने मन में कहती है प्लीज ना उठो, जल्दी करो। एंड तभी एक सेकंड के लिए चैम्बर की सारी मशाले फ्लिकर करती हैं एंड चैम्बर का दरवाजा जो कि अंदर से लॉक था वो अपने आप खुल जाता है। ओबनाई स्लोली चैम्बर के अंदर एंट्री लेता है। वो चाहता तो दरवाजा तोड़ के भी अंदर आ सकता था, बट शायद से सीआईडी वाला दया बिजी चल रहा है आई गेस। बट मजाक सेट के ओबनाई इतनी ज्यादा कोल्ड एंड इतनी ज्यादा स्लो एंट्री लेता है चैम्बर के अंदर के लोगों को फील कराने के लिए कि उनकी तरफ एक शिकारी आ रहा है जो कि पिछले कई सालों से भूखा है। ओबनाई के चैम्बर में एंट्री लेते ही वो चैम्बर में शांति छा जाती है, कोई भी कुछ भी नहीं बोलता है, सब लोग जस्ट ओबनाई को देख रहे हैं एंड उन्हें पता है कि एट एनी कॉस्ट बात यहाँ तक पहुंचनी नहीं चाहिए थी। ओबनाई कुछ भी बोलता नहीं है, उसकी नजर पहले शिनोबू पर पड़ती है, फिर कनाओ पर, फिर नेजुको पर एंड फिर इनोस्के और ओरोकोडाकी पर एंड फाइनली मित्सुरी को देखकर ओबनाई फ्रीज हो जाता है। मित्सुरी मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं वापस आऊंगा तुमको लेने के लिए एंड मैं अपना वादा पूरा करने के लिए आ गया हूँ। मित्सुरी कासुमी एंड क्योजिरो को अपने पीछे कर लेती है एंड उसके मुंह से कुछ भी आवाज नहीं आ रही है, स्टिल वो जैसे जैसे करके बोलती है ओबनाई तुमको ये रूम कैसे मिला? मेरे को ये रूम कैसे मिला, मैं यहाँ तक कैसे आया, इस सबसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। फर्क सिर्फ दो चीजों से पड़ता है, मेरे को क्या चाहिए एंड मैं क्या करने वाला हूँ। मित्सुरी कहती है प्लीज ओबनाई अभी भी टाइम है, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। टाइम तो बहुत पहले निकल चुका है, मैंने बहुत सालों पहले ये पाथ चूज कर लिया था एंड मेरे को ये पाथ चूज करने पर उस नारुतो ने था। उस मनुष्य के नाम से याद आया, वो किसी और बिल में छुप रखा है क्या? मेरा इतना ज्यादा खौफ है क्या उसके अंदर? किसका खौफ किसके अंदर है ये तुम्हें बहुत अच्छे से पता है ओबनाई, मेरे को पास की बातें दोहराने के लिए मजबूर मत करो प्लीज। एनीवे इस कमरे में जितने भी लोग हैं, मित्सुरी कहने वाली थी कि इस कमरे के अंदर जितने भी लोग हैं उनका तुमसे कुछ भी लेना देना नहीं है, बट ओबनाई मित्सुरी की बात को काट गया था। इस कमरे में जितने भी लोग हैं वो उस नारुतो की वजह से हैं एंड आज ये सारे के सारे मारे भी उसी की वजह से जाएंगे। इनोस्के तो फाइट करने के लिए बिल्कुल तैयार है, बट ओरोकोडा की सेंसे ने उसका हाथ पकड़ रखा है, एज उनको फील हो चुका है कि ओबनाई क्या चीज है। उन्होंने ओबनाई से ज्यादा पावरफुल डीमन कभी भी फेस नहीं किया है एंड अगर ये फाइट हुई तो इस फाइट के बहुत गंदे कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले हैं। इस वजह से वो होप काश कैसे भी मित्सुरी ओबनाई से बात करके यहाँ पर जो तबाही मचने वाली है उसको टाल दे। ओबनाई कहता है मैं यहाँ पर ना शिनोबू के लिए आया हूँ, ना ही शिनोबू की असिस्टेंट के लिए, ना नेजुको के लिए जिसके पीछे मुजान दीवाना हो रखा है। मित्सुरी कहती है अगर ऐसी बात है तो हम सबको अकेले छोड़ दो फिर। तभी ओबनाई की नजर क्योजिरो एंड कासुमी पर पड़ती है एंड
उनको देख के वो स्माइल करने लगता है। एंड मैं तुमको यहाँ पर रिमाइंड करा दूं कि हमारे सामने जो जानवर खड़ा है वो ओबनाई नहीं है। ओबनाई तो उसी दिन ओसाका में मारा गया था। इस टाइम पर यहाँ पर दी अपर मून 1 एंड कोकोशबू का स्टूडेंट खड़ा हुआ है। मित्सुरी भी नोटिस कर लेती है कि ओबनाई की नजरें उसके बच्चों पर पड़ चुकी हैं एंड ये थॉट जैसे उसके दिमाग में रजिस्टर होता है उसकी चेस्ट में बहुत ज्यादा शार्प पेन होता है। एज भले मित्सुरी एक हाशिरा है, उसको डिफिकल्ट सिचुएशंस में डर नहीं लगता है, बट ऑल्सो मित्सुरी इस टाइम पर एक माँ भी है एंड उसको समझ में आ रहा है कि इस टाइम पर उसके बच्चों के सर पर कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है। मित्सुरी अपनी कटाना के हैंडल पर हाथ रख लेती है एंड वो कहती है सोचना भी मत, मेरे बच्चों पर अपनी गंदी नजर डालने के बारे में सोचना भी मत। ओबनाई कुछ भी जवाब नहीं देता है एंड उसके चेहरे पर अभी भी वही मेनेसिंग स्माइल है। एंड जैसे ही ओबनाई एक कदम मित्सुरी की तरफ आगे बढ़ाता है, इनोसुके एंड उरोकोडाकी उस पर अटैक कर देते हैं। इनोसुके अपनी बीस्ट ब्रीथिंग का यूज करता है एंड उरोकोडाकी सेंस से सीधा ओबनाई की गर्दन को ही टारगेट करते हैं। एट दिस पॉइंट ओबनाई भी अपनी कटाना निकाल लेता है, बट वो अपना राइट हैंड नहीं बल्कि लेफ्ट हैंड यूज करता है, जो कि एक स्वॉर्ड्समैन के लिए काफी ज्यादा अनकन्वेंशनल है। एज फाइट के टाइम पर कभी भी एक स्वॉर्ड्समैन अपना नॉन डोमिनेंट हैंड यूज नहीं करता है, बट ओबनाई अपने लेफ्ट हैंड से इतनी स्पीड से कटाना निकालता है कि कनाओ तो उसकी स्पीड को रजिस्टर ही नहीं कर पाती है। वो अपनी कटाना का यूज करके उरोकोडाकी की कटाना को डिफ्लेक्ट कर देता है। एंड नोटिस करने वाली चीज ये है कि ओबनाई इस टाइम पर सरपेंट ब्रीदिंग का यूज नहीं कर रहा है। उसकी कटाना का स्विंग अभी भी काफी ज्यादा स्मूथ है जैसा सरपेंट ब्रीदिंग में होता है, बट कुछ तो बदल चुका है। एनीवेज ओबनाई उरोकोडाकी की स्ट्राइक को काफी इजीली डिफ्लेक्ट कर देता है एंड इनोसुके में तो वो लात ही मार देता है। ओबनाई इनोसुके एंड उरोकोडाकी के बीच में था, स्टिल उनमें से कोई भी उसके ऊपर एक भी हिट लैंड नहीं कर पाया। बट तभी तभी इनोसुके अपने आप को एडजस्ट करता है एंड बीस्ट ब्रीदिंग के सेकंड फॉर्म का यूज करके ओबनाई के पैरों को टारगेट करता है, जिससे ओबनाई जंप करके बच जाता है। एंड जिससे पहले ओबनाई जमीन पर लैंड करता है, उसके पैर जमीन को टच करते वो गायब हो जाता है एंड इनोसुके के पीछे आके उसके सर में बहुत जोर की कोहनी बजा देता है। इस एक अटैक से पूरे चैम्बर में सबको समझ में आ जाता है कि स्पीड के मामले में ओबनाई एक अलग ही लीग में है। इनोसुके को एटलीस्ट 1-2 सेकंड्स लगेंगे इस अटैक से रिकवर होने में, बट इतने में उरोकोडाकी सेंस से वाटर ब्रीथिंग के 6th फॉर्म का यूज करके ओबनाई के ऊपर अटैक्स की बारिश कर देते हैं। बट ओबनाई भाई वो प्रिसाइजली उरोकोडाकी कटाना के हर एक स्विंग को डॉज करते जा रहा है एंड अब कुछ ऐसा होता है जो सच में बहुत ज्यादा क्रेजी है। ओबनाई अपना स्टांस लेता है एंड फिर वो काफी सारी सांस अंदर लेता है एंड फिर वो मून ब्रीथिंग का यूज करके उरोकोडाकी के ऊपर अटैक करने लगता है, जो देख के रूम में सबकी फट जाती है। ओबनाई की मून ब्रीथिंग एंड उरोकोडाकी की वाटर ब्रीथिंग का क्लैश होना स्टार्ट होता है, बट ओबनाई उरोकोडाकी को बहुत गंदे तरीके से ओवर पावर करने लगता है। उरोकोडाकी कटाना के स्विंग्स ओबनाई की कटाना के स्विंग्स को मैच ही नहीं कर पा रहे हैं। हमको एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है, तब का सीन है जब कोकोशिबा ने ओबनाई को डीमन बना के अपना स्टूडेंट बना लिया था। कोकोशिबा को ओबनाई में काफी ज्यादा पोटेंशियल दिख गया था, एज ओबनाई के अंदर लिटरली आग भड़क रही थी। उसे कैसे भी करके नारुतो से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन के उसे मारना है। कोकोशिबा को इसमें अपना फायदा दिख गया, एज उसे एक ऐसा ओपोनेंट चाहिए था जो कि उसको फाइट में थोड़ी बहुत टक्कर दे सके ताकि उसको भी कुछ सुख की प्राप्ति हो पाए। हमको एक ट्रेनिंग ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है जहां ओबनाई की हालत हद से ज्यादा खराब हो रखी है। कोकोशिबा की ट्रेनिंग कोई मजाक नहीं है। कोकोशिबा कहता है चल लड़के, मैं तेरे को कुछ ऐसी चीज सिखाने वाला हूं जो कि उस नारुतो को हराने में तेरे बहुत ज्यादा काम आएगी। प्रेजेंट टाइम में ओबनाई मून ब्रीथिंग का यूज करके उरोकोडाकी के ऊपर एक बहुत ज्यादा डेडली अटैक लॉन्च करता है एंड उरोकोडाकी सेंस से लिटरली टाइम रहते पीछे हो गए एंड वो सिर्फ 1 इंच से बचे हैं, वरना उनकी गर्दन अलग हो जाती। ओबनाई की मून ब्रीथिंग कोकोशिबा के लेवल की नहीं है एंड ना ही वो कोकोशिबा की मून ब्रीथिंग की तरह है। एज डीमन बनने के बाद कोकोशिबा ने अपनी ब्लड डीमन आर्ट को ही अपनी मून ब्रीथिंग में इंटीग्रेट कर दिया था एंड बिना फ्लैश स्वॉर्ड एंड कोकोशिबा की ब्लड डीमन आर्ट के ओबनाई की मून ब्रीथिंग कोकोशिबा के आसपास भी नहीं है, बट स्टिल वो है तो मून ब्रीथिंग ही, द सेकंड मोस्ट पावरफुल ब्रीथिंग स्टाइल। उरोकोडाकी सेंस से चिल्लाते हैं द लेजेंडरी मून ब्रीथिंग, ये कैसे पॉसिबल है? ओबनाई अब बात करने के मूड में नहीं है, वो बोलता है मून ब्रीथिंग सेकंड फॉर्म। बट जिससे पहले ओबनाई अपने अटैक्स उरोकोडाकी पर लॉन्च कर पाता है, इनोसुके चिल्लाता है बीस्ट ब्रीथिंग सिक्स्थ फैंग एंड वो फुल स्पीड में ओबनाई के ऊपर क्लोजिंग करता है। एंड तुमको पता ही होगा कि इनोसुके के अटैक्स जानवरों वाले होते हैं, उनको प्रेडिक्ट कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। बट ओबनाई अपनी अटेंशन उरोकोडाकी पर से स्विच करता है एंड उसकी एंड इनोसुके की बजना स्टार्ट हो जाती है। इनोसुके पागलों की तरह अटैक करने लगता है, बट समहाउ ओबनाई के पास उसके सारे अनप्रेडिक्टेबल अटैक्स का काउंटर है एंड इतने में इनोसुके पागल हो जाता है। वो बिना कुछ सोचे समझे अपनी कटाना को घुमाना स्टार्ट कर देता है एंड ये चीज ओबनाई पर भी भारी पड़ रही है। एज भले उसने कितनी भी ट्रेनिंग क्यों ना करी हो, उसे कितनी ही अच्छे से कटाना चलानी क्यों ना आती हो, वो समझ ही नहीं पा रहा है कि इनोसुके का नेक्स्ट मूव क्या होगा। इनोसुके को ऐसे फाइट करते हुए देख के उरोकोडाकी सेंसे एंड स्पेशली क्योजिरो काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं एंड इनोसुके की इसी अनप्रेडिक्टेबिलिटी की वजह से उरोकोडाकी सेंसे भी अभी फाइट से साइड हो गए हैं। इनोसुके अपनी कटाना ओबनाई की आंख में घुसाने वाला होता है, बट ओबनाई डॉज कर लेता है एंड इतने में इनोसुके अपनी दूसरी कटाना से उसका हाथ ही काट डालता है। ओबनाई अपना हाथ रीजनरेट करता है, बट इनोसुके अपने मुंह से ओबनाई की गर्दन पर ही काट जाता है एंड उसकी गर्दन ही फाड़ डालता है। ओबनाई लात मार के इनोसुके को पीछे करता है, बट इनोसुके जानवरों की तरफ फिर से उसके पीछे आने लगता है। हमको मित्सुरी को दिखाया जाता है जिसके चेहरे पर स्माइल आ चुकी है, एज इस टाइम पर इनोसुके ओबनाई की बहुत गंदी धुलाई कर रहा है। बट तुमको पता ही है अपर मून 1 का टाइटल किसी को भी मजाक में नहीं मिल जाता है। बट हाँ, मैं तुमको अगर सच बताऊं तो पावर के मामले में ग्योमे ओबनाई से काफी आगे है, बट ग्योमे अपने होश में ही नहीं है एंड ओबनाई एक्चुअल में ग्योमे, टेनगेन एंड म्यूचिरो को कंट्रोल करता है। वेल करता था, अब उसके खिलौने मुजान चीचा को पसंद आ गए हैं। ओबनाई मून ब्रीथिंग का यूज होने लगता है एंड उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है। कुछ सेकंड पहले जो इनोसुके ओबनाई का शिकार कर रहा था, अब वो डिफेंसिव पोजीशन पर आ चुका है। इसी मूवमेंट पर फॉर्मर वाटर हाशिरा उरोकोडाकी सेंसे स्टेप इन करते हैं एंड वो वाटर ब्रीथिंग का 8th फॉर्म यूज करते हैं। ओबनाई
उनके अटैक को ब्लॉक कर लेता है, बट इतने में इनोस्के आके उसकी गर्दन पर अटैक कर देता है, जिससे ओबनाई बच तो जाता है, बट ये काफी ज्यादा क्लोज कॉल थी। ओरोकोडाकी सेंसेई एंड इनोस्के फाइनली टीम अप करके ओबनाई से लड़ने लगते हैं। एंड इवन तो उन्होंने साथ में पहले कभी भी फाइट नहीं किया है, स्टिल उनका कोऑर्डिनेशन काफी ज्यादा अच्छा है। बट अपर मून 1 ओबनाई के सामने ये काफी नहीं है। मून ब्रीदिंग फोर्थ फॉर्म। ओबनाई ओरोकोडाकी सेंसेई पर क्लोजिंग करता है एंड इस टाइम पर उन्होंने अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर रखा है मून ब्रीदिंग को फेस करने के लिए। बट हमको दिखाया जाता है कि ओबनाई के चेहरे पर एक बहुत ही ज्यादा डेडली स्माइल है। वो बीच स्विंग में अपनी ब्रीदिंग स्टाइल चेंज कर देता है एंड सरपेंट ब्रीदिंग का यूज करके ओरोकोडाकी सेंसेई का एक पैर काट डालता है। ओरोकोडाकी सेंसेई के पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, बट उन्होंने ऐसा अटैक कभी भी अपनी जिंदगी में विटनेस नहीं किया था। सरपेंट ब्रीदिंग एंड मून ब्रीदिंग टेक्निक वाइज एक दूसरे से बहुत ज्यादा अलग है। सरपेंट ब्रीदिंग बहुत ज्यादा स्मूथ है एंड मून ब्रीदिंग बहुत ज्यादा क्योटिक है। एनीवेज पैर कटते ही ओरोकोडाकी सेंसेई जमीन पर गिर जाते हैं एंड ये देखिए दोनों मित्सुरी एंड इनोस्के बहुत जोर से चिल्लाते हैं। शिनोबु जस्ट अपना काम करने लग रही है, वो नेजुको का ट्रीटमेंट कर रही है, बट उसको समझ में आ गया है कि उसको भी फाइट में एंटर करना ही पड़ेगा। ओबनाई सिचुएशन का फायदा उठाता है एंड वो वही करता है जो उसने रेनगो के पापा शिंजुरो के साथ किया था। वो ओरोकोडाकी सेंसेई का हाथ पकड़ के अपने दांत उनके हाथ में गड़ा देता है। एंड रेनगो के पापा के साथ जो हुआ था उसके बाद हमें पता चली गया है कि अगर एक बार ओबनाई किसी को काट ले तो उसके जिंदा बचने के कोई भी चांसेस नहीं है। या तो तुम एक डीमन बन के ओबनाई कंट्रोल में आ जाओगे या फिर तुम मारे जाओगे। जैसे ये चीज इनोस्के को हिट करती है, वो रेज के मारे पागल हो जाता है एंड वो फुल स्पीड में ओबनाई के ऊपर क्लोजिंग करता है उसको मारने के लिए। ओबनाई भी मुड़ता है एंड उसके एंड इनोस्के के बीच में एक बहुत ही ज्यादा इंटेंस क्लोज कॉम्बैट फाइट स्टार्ट हो जाती है। एंड इस टाइम पर इनोस्के ओबनाई को फाड़ रहा है भाई। पिछले 12 सालों में इनोस्के ने हद पार ट्रेनिंग की है एंड उसकी अवेकनिंग हो चुकी है एंड उसे एक नया मोड मिल चुका है, बीस्ट मोड। बेसिकली जब भी इनोस्के को गुस्सा आता है उसकी स्पीड, ड्यूरेबिलिटी एंड अटैक पावर हद पार इंक्रीज हो जाती है। इनोस्के जंगलियों की तरह लड़ना स्टार्ट कर देता है, एज उसे पता है कि अगर वो हारा तो उसने पिछले 12 सालों में जो फैमिली बनाई है वो खत्म हो जाएगी। ओबनाई भी इनोस्के की स्ट्रेंथ एंड स्पीड को देख के शॉक हो जाता है एंड अपने दिमाग में कहता है कि अगर नारुतो, ज़ेनिसु एंड तांजीरो में से कोई यहाँ पर होता है इसका साथ देने के लिए तो शायद से मैं हार जाता। एंड यहाँ पर हमको दिखाया जाता है कि इनोस्के अपनी लिमिट्स को इतना ज्यादा पुश कर रहा है, बट स्टिल इस सबका कुछ भी फायदा नहीं है, एज फंडामेंटली ही वो ओबनाई के अगेंस्ट में एक बहुत बड़ी डिसएडवांटेज पर है। इनोस्के एक इंसान है एंड ओबनाई एक डीमन। लड़ते लड़ते इनोस्के थोड़ा बहुत थकने लगता है एंड उसके मूवमेंट स्लाइटली स्लो हो जाते हैं एंड इतना ही ओबनाई के लिए काफी था। ओबनाई इनोस्के के अटैक को डॉज करके इनोस्के के पीछे आके उसकी कोहनी में एक पंच मारता है, जिससे इनोस्के का हाथ टूट जाता है। इनोस्के एक डुअल कटाना विल्डर है एंड इस मूव से इनोस्के की अटैक पावर अपने आप हाफ हो जाती है, एज वो अपने दूसरे हाथ एंड अपनी दूसरी कटाना को यूज ही नहीं कर पाएगा। एंड भाई यार यही एक इंसान होने का डिसएडवांटेज है। इनोस्के अपने हाथ को हील नहीं कर सकता है, बट ओबनाई अपनी पूरी की पूरी बॉडी को काफी इजीली रीजनरेट कर लेता है। बट तुम लोग जानते हो इनोस्के कभी भी अपनी जिंदगी में हार मान ही नहीं सकता है एंड यही चीज मेरे को इनोस्के के बारे में बहुत ज्यादा पसंद है। एंड अब इनोस्के कुछ ऐसा करने वाला है जो देख के तुम सच में बहुत ज्यादा शॉक होने वाले हो। ओबनाई पूरी सिचुएशन को एनालाइज कर रहा है एंड वो अपने दिमाग में कहता है इस रूम में मेरे को जिससे सबसे ज्यादा खतरा था वो ऑलरेडी हार चुका है। इनोस्के अपने टूटे हाथ के साथ ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। फाइनली मैं मित्सुरी को अपना बना पाऊंगा। स्टिल ओबनाई काफी ज्यादा कॉशियस है, एज इनोस्के घायल है इसलिए वो घातक है। ऑल्सो मित्सुरी एंड शिनोबु के फाइट में आने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है, एज उन्हें नेजुको एंड बच्चों को प्रोटेक्ट करना है। बट स्टिल ओबनाई इस वाली फाइट में बहुत ज्यादा टैक्टिकली सोच रहा है। बट भाई ओबनाई का पूरा दिमाग धरा का धरा रह जाता है एज इनोस्के चिल्लाता है मेरे सेंसर नारुतो ने मेरे को ऐसी टेक्निक सिखाई है जिसे देख के तेरे को बहुत ज्यादा मजा आएगा, मीशो के ओरोचिमारू। इनोस्के अपने टूटे हुए हाथ को अपने दूसरे हाथ के पास लेके आता है एंड वो शैडो क्लोन jutsu का हैंड साइन बना के कहता है पुरानी कुछ यादें ताजा हुई क्या ओबनाई, मैं अपने भाई एंड सेंसर नारुतो एंड उसकी फैमिली के लिए लड़ रहा हूँ एंड मैं हार नहीं मानूंगा। एंड फिर इनोस्के चिल्लाता है मल्टी शैडो क्लोन jutsu, जो सुन के ओबनाई की फट जाती है एज उसको फ्लैशबैक्स आने लगते हैं। एट दिस पॉइंट ओबनाई को ऑलमोस्ट पीटीएसडी हो रखी है भाई शैडो क्लोन jutsu की वजह से। ओबनाई बहुत इंपेशेंटली रिएक्ट करता है एंड वो इधर उधर देखने लगता है एज उसे पता है कि अब उसके ऊपर हर एक डायरेक्शन से अटैक होने वाला है। एंड इसी मोमेंट पर इनोस्के उसकी गर्दन को उड़ाने के लिए बीस्ट ब्रीथिंग का यूज करके अपनी पूरी जान लगा के ओबनाई के ऊपर अटैक कर देता है। एंड सिर्फ ओबनाई के पास ही दिमाग नहीं है, शिनोबु भी स्टार्टिंग से इस फाइट को बहुत डिटेल में ऑब्जर्व करने लग रही थी एंड वो एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी का वेट कर रही थी इस फाइट में कूदने के लिए। ओबनाई को समझ में आ जाता है कि इनोस्के ने उसके साथ प्रैंक कर दिया है एंड उसके अब लोमड़े लगने वाले हैं। शिनोबु अपनी विस्टेरिया वाली कटाना को ओबनाई के आर पार कर देती है एंड इनोस्के अपनी कटाना से ओबनाई की गर्दन को काटने लगता है। एंड भाई अगर ओबनाई ने इनोस्के का हाथ तोड़ा नहीं होता तो वो डेफिनेटली ओबनाई की गर्दन को उड़ा डालता, बट अपने एक हाथ से वो इतनी फोर्स को जनरेट नहीं कर पाता है कि वो ओबनाई की गर्दन को काट पाए। ओबनाई की गर्दन आधी कट जाती है बट वो इनोस्के के मुंह पर खींच के पंच मार देता है, जिससे इनोस्के काफी पीछे जाके गिर जाता है। स्टे अपनी पूरी की पूरी पॉइजन वाली कटाना ओबनाई के आर पार कर दिया, जिसके अंदर बहुत ज्यादा पोटेंट विस्टेरिया पॉइजन है। बट शिनोबु की पूरी कटाना अपने अंदर लेने के बाद भी ओबनाई जस्ट स्माइल कर रहा है एज विस्टेरिया पॉइजन का उस पर 1% भी फर्क नहीं पड़ा है।
ओबनाई को कोकोशोबो ने अपना बहुत सारा ब्लड दिया था। ऑफ कोर्स भाई ओबनाई कोकोशोबो का स्टूडेंट है एंड कोकोशोबो के ब्लड की वजह से ओबनाई की रीजनरेशन कैपेबिलिटी इतनी ज्यादा फास्ट हो गई है कि स्टैंडर्ड विस्टेरिया पॉइजन उसके अगेंस्ट में कंप्लीटली यूजलेस है। शिनोबु की कटाना ओबनाई की चेस्ट में घुस रखी है, इसलिए शिनोबु यूजी उतादुरी बन जाती है एंड ओबनाई में पंचेस मारना स्टार्ट कर देती है। शायद से इस होप में कि क्या पता वो एक आध ब्लैक फ्लैश लैंड करते, बट ऑफ कोर्स यार शिनोबु काफी ज्यादा छोटी सी है एंड बिना अपनी कटाना के वो ज्यादा कुछ नहीं कर सकती है। ओबनाई शिनोबु को दबोच लेता है एंड उसका गला पकड़ के उसे उठा देता है। वो उसे चोक करना स्टार्ट कर देता है जिससे शिनोबु सांस नहीं ले पा रही है। एट दिस पॉइंट मित्सुरी भी फाइट को ज्वाइन करने के लिए आ रही होती है, बट शिनोबु उसकी तरफ देखकर इशारा करके उससे मना कर देती है। एज अगर मित्सुरी या कानाओ में से कोई भी अपनी पोजीशन से हिला तो ओबनाई बिना कुछ भी देरी करे सीधा या तो नेजुको या फिर बच्चों को टारगेट करेगा, जिससे ये सारे के सारे लोग इमीडिएटली चेकमेट हो जाएंगे। शिनोबु ऑलमोस्ट बेहोश हो जाती है, तभी इनोसके फिर से आता है। वो ओबनाई के सर पर टपली मारता है एंड फिर अपने टूटे हुए हाथ से ओबनाई के मुंह पर एक काफी करारा पंच जड़ देता है, जिससे शिनोबु बच जाती है। ओबनाई भी देखकर काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है एंड इनोसके यहीं पर नहीं रुकता है। वो अपने टूटे हुए हाथ से फिर से अपनी कटाना को उठा लेता है। ओबनाई इनोसके फिर से बजना स्टार्ट हो जाती है एंड इनोसके अपने टूटे हुए हाथ को कपड़े की तरह यूज करने लग जाता है, जिससे उसके अटैक्स और भी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल बन चुके हैं। इनोसके एक बहुत ही तगड़ा कॉम्बो ओबनाई पर लैंड कर देता है एंड भाई इनोसके सच में क्रेजी है। मैं जैसा तुमसे कहा था जब तक ये मर नहीं जाता है तब तक ये रुकने वाला नहीं है। बट अगेन दिक्कत वही है, इनोसके अपने टूटे हुए हाथ का यूज तो कर रहा है बट वो कैसे भी करके ओबनाई की गर्दन को नहीं काट सकता है। ऑल्सो वो ओबनाई को जितना भी डैमेज दे ले इन द एंड वो अपने आप हील हो ही जाएगा। इसलिए इनोसके को भी पता है कि वो ये वाली फाइट नहीं जीत सकता है। स्टिल वो मरते दम तक फाइट करेगा ताकि वो जितना हो सके उतना ज्यादा टाइम बाय कर सके। एज उसको अपने 3 भाइयों पर भरोसा है कि वो सबकी मदद करने के लिए आते ही होंगे एंड अगर एक बार नारुतो को उसकी पावर्स वापस मिल गई तो मुजान एंड ओबनाई दोनों का ही कुत्ता बनना कंफर्म है। इस होप के साथ इनोसके पूरी जान लगा के ओबनाई से फाइट कर रहा है, बट ओबनाई हरामी इनोसके के टूटे हुए हाथ को टारगेट करने लगता है। ऑल्सो शिनोबु की कटाना अभी तक ओबनाई की चेस्ट में घुस रखी है। ओबनाई इनोसके के ऊपर क्लोजन करता है। वो मून ब्रीथिंग का यूज करके इनोसके को बैक फुट पर डालता है एंड इमीडिएटली सर्पेंट ब्रीथिंग का यूज करके इनोसके के ऊपर स्लैशेस की बारिश कर देता है। इनोसके अपने एक हाथ से ओबनाई के सारे अटैक्स को डिफ्लेक्ट कर रहा है, बट ओबनाई उसको ओवरपावर कर देता है। वो अपनी चेस्ट में से शिनोबु की कटाना निकालता है एंड उसे इनोसके की छाती में घुसा देता है। इनोसके के मुंह से खून आने लग जाता है एंड फाइनली ओबनाई ने इनोसके नाम के तूफान को रोक दिया है एंड टाइम रहते उसने अपने हार्ट को शिफ्ट तो कर लिया था, बट ब्लड लॉस की वजह से इनोसके की आंखें बंद होने लगती हैं। मित्सुरी बहुत जोर से चिल्लाती है एंड इस टाइम पर वो अपने आप को ब्लेम कर रही है एज ओबनाई उसी के चक्कर में इस डार्क पाथ पर चल रहा है। वो अपने आप को कोस रही है कि टाइम रहते उसे ओबनाई की फीलिंग्स को समझना चाहिए था एंड उसे अच्छे से इस पूरी सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए था। मित्सुरी देखती है पूरे चैम्बर में इस टाइम पर मौत छाई हुई है एंड उसके बच्चे भी बहुत ज्यादा डर रखे हैं एंड शिनोबु के बिना नेजुको की हालत भी बिगड़ती जा रही है, जिसकी वजह से कानाओ भी बहुत ज्यादा टेंशन में आती जा रही है। ओबनाई ने शिनोबु का गला इतनी जोर से दबाया था कि उसकी हाथों की लकीरें भी शिनोबु के गले पर छप चुकी हैं। इनोसके ने अपनी पूरी जान झोंक दी उसको एंड उसकी फैमिली को बचाने के लिए एंड अब उसकी कंडीशन इतनी बुरी हो चुकी है कि वो अब मर भी सकता है। एंड फाइनली मित्सुरी की नजर पड़ती है उरोकोडा की सेंसे पर, जिनका मांस टूट चुका है एंड उनके दांत लंबे होते जा रहे हैं एंड धीरे धीरे ओबनाई की ब्लड डीमन आर्ट की वजह से वो डीमन बनते जा रहे हैं। उरोकोडा की सेंसे ने अपनी कटाना अपने गले पर लगा रखी है एज उनको पता है कि वो अब इस वाली फाइट में बस एक ही तरीके से मित्सुरी, इनोसके, नेजुको वगैरह की मदद कर सकते हैं। उरोकोडा की सेंसे मित्सुरी की तरफ देखते हैं एंड उनसे आई कांटेक्ट होते ही मित्सुरी कांपने लगती है। इस टाइम पर उरोकोडा की सेंसे के दिमाग में बस अपने स्टूडेंट्स की यादें ही चल रही हैं। वो साबितो, माकोमो, तांजीरो एंड ग्यू वगैरह के बारे में सोचने लग रहे हैं एंड अपने स्टूडेंट्स के बारे में सोच के उनके मुंह पर स्माइल आने लगती है। वो अपने दिमाग में कहते हैं मैंने बहुत जी लिया, अब आई गेस रिटायर होने का टाइम आ चुका है। आई विश की काश मैं एक ऐसी दुनिया देख पाता जहां पर कोई भी डीमन ना हो, बट मेरे को अपने स्टूडेंट्स पर भरोसा है, वो अपने बुड्ढे सेंसे को डिसअपॉइंट तो नहीं करेंगे। मैं सब कुछ तुम्हारे हाथों में छोड़ता हूँ ग्यू एंड तांजीरो एंड आज फाइनली मैं साबितो एंड माकोमो को देख पाऊंगा। मित्सुरी कुछ बोल भी नहीं पा रही है, बट उरोकोडा की सेंसे उसकी तरफ देखते हैं एंड कहते हैं इट्स ऑल राइट। मित्सुरी अपनी कांपती हुई आवाज में कहती है प्लीज सेंसे, आई एम सॉरी मित्सुरी, मेरे को और ज्यादा पावरफुल होना चाहिए था, बट अब मेरे जाने का टाइम आ चुका है। इसके बाद उरोकोडा की सेंसे इनोसके की तरफ देखते हैं एंड जिसको वो एक बदमाश बालक समझते थे उसके लिए आज उनके दिल में रिस्पेक्ट हद पार बढ़ चुकी है। मित्सुरी क्योचिरो एंड कासुमी की आंखें अपने हाथों से छुपा लेती है एंड अगले ही सेकंड वाटर हाशिरा उरोकोडाकी का खून पूरे चैम्बर में फैल जाता है। मित्सुरी का बहुत जोर से चिल्लाने का मन कर रहा होता है, बट अगर वो कमजोर पड़ गई तो उसके बच्चों को कौन संभालेगा। कासुमी बहुत जोर से रोना स्टार्ट कर देती है एंड मित्सुरी उसे शांत कराने लगती है, बट हमारा क्योजिरो इस पूरी सिचुएशन को समझ रहा है एंड उसे पता है कि अगर वो इस टाइम पर वीक पड़ गया तो उसकी मम्मी को कौन संभालेगा। इसलिए क्योजिरो की आंखों में से एक भी आंसू नहीं गिरता है। ओबनाई मित्सुरी की तरफ देखकर कहता है तुम चाहती तो तुम ये सब होने से रोक सकते थे एंड आगे जो मैं करने वाला हूँ तुम उसे भी रोक सकती हो। मित्सुरी अपनी कटाना निकालती है एंड वो फाइट करने के लिए अपने आप को तैयार कर रही होती है, तभी अचानक से नेजुको के दर्द के मारे चिल्लाने की आवाज पूरे रूम में गूंजने लगती है एंड इस पॉइंट पर मित्सुरी अपना डिसीजन बना लेती है। तुमको मेरे से क्या चाहिए ओबनाई? तुमको अच्छे से पता है कि मेरे को तुमसे क्या चाहिए मित्सुरी। मेरे को कुछ नहीं पता, अब तुम बोलोगे भी? ओबनाई स्माइल करते हुए कहता है मेरे साथ चलो बिना कोई फाइट करे, मैं तुम्हारे साथ कोई भी जबरदस्ती करना नहीं चाहता हूँ। अगर तुम्हें बात मान जाती हो तो इस कमरे में जितने भी लोग बचे हैं मैं उनमें से किसी को हाथ भी लगाऊंगा। मित्सुरी अपने बच्चों की तरफ देखने लगती है एंड तभी क्योजिरो कहता है आप टेंशन मत लो मम्मी, मैं इस डीमन को मार डालूंगा। एंड भाई साहब इस टाइम पर क्योजिरो के अराउंड में विंड चक्र आ रखा है। मित्सुरी ये देखकर थोड़ा शॉक हो जाती है, बट रियलिटी हमको एंड उसको दोनों
को पता है कि इस टाइम पर इस रूम में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो कि ओबनाई को रोक सकता है। इसलिए मित्सुरी के पास इस टाइम पर बस दो ही ऑप्शंस हैं, या तो फाइट करके अपने बच्चों नेजुको, शिनोबू, इनोसुके एंड कानाओ की जान को खतरे में डालना, या फिर ओबनाई की बात को मान के जस्ट अपने आप को सैक्रिफाइस करके बाकी सबको बचा लेना। एंड तुम सब मित्सुरी को जानते हो, तुमको पता ही है कि वो क्या डिसीजन लेने वाली है। मित्सुरी कहती है ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। एंड तब इनोसुके चिल्लाता है नहीं, जब तक मैं जिंदा हूँ ये कुत्ता तुम्हें हाथ भी नहीं लगाएगा। इनोसुके का बहुत ज्यादा खून बहने लग रहा है, स्टिल वो अपने पैरों पर खड़ा होता है एंड शिनोबी कटाना जो कि उसकी चेस्ट में घट रखी है वो उसी को निकाल के फाइटिंग स्टांस ले लेता है। मित्सुरी प्लीज तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है, मेरे ऊपर भरोसा करो, मेरे को जस्ट एक सेकंड दो, मैं इसे मार डालूंगा। अगर तुमको कुछ हो गया तो मैं नारुतो को क्या जवाब दूंगा। मित्सुरी कुछ भी बोलती नहीं है, वो जस्ट अपने बच्चों के साथ इनोसुके के पास जाती है एंड जाके उसे गले लगा लेती है। हमको पता है कि इनोसुके इमोशनली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट वो लिटरली रोना स्टार्ट कर देता है। वो अभी भी कहता है प्लीज मित्सुरी नहीं। मित्सुरी कहती है इसके अलावा हमारे पास कोई भी और ऑप्शन नहीं है। एंड इतने में ओबनाई नेजुको एंड कानाओ की तरफ बढ़ने लगता है, जो देख के सबकी हालत खराब हो जाती है। मित्सुरी अपने पास से कुनाई निकालती है, चिल्लाती है अगर तुमने कुछ भी किया तो मैं अपने आप को यहीं के यहीं अभी के अभी मार डालूंगी। अरे मित्सुरी मैं तो बस ये चेक करना चाह रहा था कि ज़ेन्सु की बेटी को बाहर आने में और कितना टाइम लगेगा। एंड ओबनाई की इस स्टेटमेंट से पहली चीज हमें ये पता चल जाती है कि ज़ेन्सु या नेजुको की एक बेटी होने वाली है। सेकेंडली इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ओबनाई को ये रूम इतनी आसानी से कैसे मिल गया। एक्चुअल में जो स्नेक्स होते हैं वो वाइब्रेशन के थ्रू अपने शिकार एंड आसपास की सारी चीजों के बारे में पता कर सकते हैं। इसलिए मोस्ट प्रोबेबली ओबनाई के पास कोई तो ऐसी पावर है जिसका यूज करके वो वाइब्रेशंस को काफी अच्छे से कैच कर सकता है, जिससे उसे काइंड ऑफ एक्सरे विजन मिल जाता है। ऑल्सो तभी मित्सुरी इनोसुके के कान में कुछ बोलती है, जो सुन के इनोसुके कुछ बोलता नहीं है, बट उसकी आंखों में से आंसू बहना बंद हो जाते हैं। फिर मित्सुरी कहती है मैं सब कुछ तुम्हारे ऊपर छोड़ती हूँ, प्लीज मेरे बच्चों एंड नेजुको का ध्यान रखना। इनोसुके अपना सर हिलाता है एंड फिर मित्सुरी अपने घुटनों पर बैठकर अपने बच्चों को समझाने लगती है चिंता मत करना, पापा डेफिनेटली आते होंगे एंड उनके आते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्योजिरो कहता है मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, मेरे को सब कुछ समझ में आ रहा है। मित्सुरी क्योजिरो के सर पर हाथ रख के कहती है आई प्रॉमिस मैं वापस आऊंगी, तब तो क्या तुम प्लीज मेरे लिए कासुमी का ध्यान रख सकते हो क्योजिरो। क्योजिरो जो कि अपने अंकल सानेमी को हर टाइम कॉपी करता है एंड वो पूरे टाइम सख्त लौंडा बन के रहता है, वो भी फूट फूट के रोने लगता है। मित्सुरी दोनों क्योजिरो एंड कासुमी को गले लगा लेती है एंड वो भी इस टाइम पर अंदर से टूट चुकी है। ओबनाई जो कि अब गेट पर खड़ा है वो कहता है आई थिंक तुम्हें जल्दी करनी चाहिए मित्सुरी, मेरे को लगता नहीं है कि सानेमी एंड ग्यू ज्यादा देर तक मुजान को एंटरटेन कर पाएंगे। इवेंचुअली मुजान यहाँ पर आ ही जाएगा, बट उसको आने में काफी ज्यादा टाइम लगेगा। एज मानना तो पड़ेगा नारुतो का एक सीक्रेट चैम्बर वाला आइडिया अच्छा तो है। उबायाशी की मेंशन के नीचे उसके पास ऑलमोस्ट खुद का मिनिएचर इन्फिनिटी कासल है। मित्सुरी खड़ी होती है एंड कासुमी उसे छोड़ ही नहीं रही है, बट इनोसुके आता है एंड वो कासुमी को उठा लेता है। मित्सुरी चल के ओबनाई के पास आती है एंड ओबनाई स्माइल करते हुए कहता है आज फाइनली वो दिन आ ही गया। सीन शिफ्ट होता है ना, वो ग्यू को दिखाया जाता है जो कि अपने घुटनों पर है, उसका एक हाथ कट रखा है एंड उसका डीमन स्लेयर मार्क धीरे धीरे करके फेड हो रहा है। एंड भाई ग्यू दी वाटर हाशिरा की आंखों में आंसू हैं एंड वो ऑलमोस्ट गिव अप कर चुका है। ग्यू के सामने दानव ग्यू में खड़ा हुआ है जिसके हाथ में उसकी कुल्हाड़ी है एंड उसकी कुल्हाड़ी पर बहुत सारा खून लग रखा है। ग्यू में अपना हाथ ऊपर करता है एंड वो ग्यू की गर्दन को अलग करने के लिए अपनी कुल्हाड़ी को स्विंग करता है, बट तभी आवाज आती है सन ब्रीथिंग थर्ड फॉर्म रेजिंग सन एंड हमको दिखाया जाता है कि ग्यू में का हाथ कट चुका है। फाइनली तांजीरो, ज़ेनित्सु, नारुतो कानुजी एंड ओजी नारुतो बैटलफील्ड पर आ चुके हैं। ग्यू की आंखों में आंसू देखकर तांजीरो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। वो जाके ग्यू को संभालता है एंड कहता है आई एम सॉरी कि आपको ये सब झेलना पड़ा, बट अब आप सब कुछ हमारे ऊपर। एंड भाई ग्यू की हालत देख के तांजीरो सच में बहुत ज्यादा रेज में आ जाता है। वो अपना फाइटिंग स्टांस लेता है एंड कहता है आज कोई भी डीमन उबायाशी की मेंशन से जिंदा बच के वापस नहीं जा पाएगा। तभी ओजी नारुतो ग्यू के पास आके उसे हील करने लगता है एंड ग्यू से पूछता है कि तुम कौन हो। अपना मुंह मत चला, मेरे मिशन में कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि मेरे को किसी अजीब से बाल वाले फैंसी ड्रेस वाले जोकर को बचाना है। अपना मुंह बंद कर ले वरना मैं बंद कर दूंगा। हमको नारुतो कानुजी को दिखाया जाता है एंड यहाँ पर आते ही वो जोन्ड आउट हो गया था। उसे कुछ तो सेंस होने लगता है एंड तभी वो ओजी नारुतो के पास आके कहता है मेरे को जाना पड़ेगा। अबे तेरे को इतनी जोर से सुसु आई थी तो तू कोना में करके क्यों नहीं आया बे? मित्सुरी खतरे में है, मेरे को जाना पड़ेगा, प्लीज तुम यहाँ पर सबको संभाल लेना। मुजान एक नारुतो से परेशान था। नारुतो उसको देख के वो पिनकने लगता है, बट उसको लग रहा है कि हमारा ओजी नारुतो कानुजी का क्लोन है, आज उसने नारुतो कानुजी को क्लोन यूज करते हुए काफी बार देख रखा है। बट उसे ये समझ में नहीं आ रहा है कि नारुतो कानुजी का क्लोन उससे एज में इतना छोटा क्यों है, पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। हमको मुजान को पास से दिखाया जाता है एंड ये हरामी स्माइल करने लगता है। फैसिनेटिंग, बट आज तो कुछ भी कर ले, आज मैं तेरे को मार के रहूंगा नारुतो एंड मैं नेजुको को अपनी बना के रहूंगा। एंड जैसे ही मुजान ये लाइन बोलता है हमें ज़ेन्सु को दिखाया जाता है जो कि मुजान को घूरने लग रहा है। सो भाई लोग आज के एपिसोड में इतना ही है। वीडियो तुमको कैसी लगी है मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। ऑल्सो हम लोग 1 लाख सब्सक्राइबर्स के काफी ज्यादा क्लोज है, इसलिए प्लीज सब्सक्राइब कर लो यार। एंड आई नो कि तुम लोग सोच रहे हो हरामी कहीं के वीडियो इतनी लेट क्यों आई बे, बट यार मेरे कॉलेज के एग्जाम चल रहे हैं एंड एग्जाम के टाइम पर तुम्हारा दिमाग कितना ज्यादा टेंशन में होता है ये तुमको पता ही है। ऑल्सो किसी भी आर्क की एंडिंग लिखना काफी ज्यादा टफ होता है यूजुअल कहानी लिखने की कंपैरिजन में, इसलिए मैं जब भी कहानी लिखने बैठता हूँ तो मैं पहले जितनी कहानी नहीं लिख पा रहा हूँ। बट चिंता मत करो, मेरा लास्ट एग्जाम 9 मई को है एंड उसके बाद से एपिसोड्स नॉर्मली ही आएंगे। ऑल्सो आई
आई गेस जब तक नया आर्क भी स्टार्ट हो गया होगा जो कि निंजा वर्ल्ड में ही टेक प्लेस करने वाला है। तुमको याद तो है ना कि इताची कितनी ज्यादा खुन्नस खा के बैठा हुआ है जब से नारुतो ने उसके मुंह पर थूका है। सो या एनीवेज कल्चर्ड गैंग, मैं तुमसे मिलूंगा नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, पीस आउट एंड हाँ सब्सक्राइब करना मत भूलना।